बजट नहीं है, बजट नहीं है। एनएचएस बाहर से नर्सेज रिक्रूट करता है, नीड मनी एट द एंड ऑफ द डे। इट्स अ बजट टू रिक्रूट देयर ओन पास आउट नर्सेज। दे विल prioritize their own nurses because hi guys, welcome back to my YouTube channel. This pretty face is Tanu Thakur and I'm back with another video. I know it's been ages. So सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मेरे DMs में, कमेंट सेक्शन में, मैसेजेस में यही था कि NHS ने रिक्रूटमेंट बंद क्यों कर दी है, कब ओपन होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, रीजंस क्या है। सो आई एम हेयर टू डिस्कस ऑल अबाउट इट एंड इन द एंड आई विल डिस्कस ऑल द Q&As जो भी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस थे मेरे DM में, उसके बारे में बात करेंगे। तो stay till the end and without doing further ado, let's get started. So the number one thing जो लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट स्टॉप हुई थी वो थी मार्च 2024 में। उस टाइम पे एक ही स्टेटमेंट था सबके पास कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। सबको लगा न्यू गवर्नमेंट रिफॉर्म हुई है तो आई थिंक बजट आ जाएगा जुलाई तक, बजट आ जाएगा सितंबर तक, फिर बजट आने 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 तक भी अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, बजट भी आ गया। बट एनएचएस को जो बजट मिला वो उतना सफिशिएंट नहीं था कि वो रिक्रूटमेंट कर पाए इंटरनेशनल नर्सेज की। और आपको पता होगा कि जब एनएचएस बाहर से नर्सेज रिक्रूट करता है, दे लिटरली गिव यू द होल स्पॉन्सरशिप कि आपका टिकट्स या आपका जो भी ऑस्की हो गया, CBT एग्ज़ाम हो गया, ये सारी चीज़ों के एनएचएस हैज़ टू पे इफ़ दे आर स्पॉन्सरिंग यू एज अ नर्स। तो सिर्फ खाली इंडिया से ही नर्सेज रिक्रूट नहीं होती, ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिलीपींस से नर्सेज रिक्रूट होती हैं, साउथ अफ्रीका, नेपाल, बहुत सारी कंट्रीज से नर्सेज रिक्रूट होती हैं। तो इन सबको बुलाने के लिए हर जगह की करेंसीज अलग हैं। यू नीड मनी एट द एंड ऑफ द डे, इट्स ऑल अबाउट मनी। तो जो फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपये का बजट किसी चीज़ को दिया गया है एंड खर्चे हैं 10,000 रुपीज़, तो ये इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें मैनेज करना है। तो आप वो चीज़ें करोगे जो प्रियोरिटी पे हैं। यू विल इम्प्रूव द पेशेंट केयर, यू विल इम्प्रूव द पॉलिसीज़, यू विल वर्क थ्रू आउट इंटरनली इन योर सर्विसेज रादर देन गोइंग आउट एंड रिक्रूटिंग अदर पीपल और रिक्रूटिंग अदर नर्सेज जो कि आउट ऑफ बजट है। सो ऐसा नहीं था कि हम शॉर्ट स्टाफ नहीं है या फिर शॉर्ट स्टाफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वैकेंसीज़ नहीं, वैकेंसीज़ हैं, शॉर्ट स्टाफ की प्रॉब्लम है। देयर इज़ नो सफिशिएंट बजट इन ऑर्डर टू रिक्रूट इंटरनेशनल नर्सेज। तो बजट इशू को तो आई थिंक बजट मिला है वो सफिशिएंट नहीं है, और इसका तो गवर्नमेंट जाने और एनएचएस जाने कि कैसे वो चीज़ कब तक टैकल होगी, और इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट जो भी है बजट की बेसिस से जो रुकी हुई है वो कब ओपन होगी और कब ओपन नहीं होगी। बीच में किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि ऐसे बीच में भी अभी 1-2 बार रिक्रूटमेंट हुई थी, तो वो हॉस्पिटल ने अपने खुद के पैसों से उस इंसान को या उस नर्स को रिक्रूट किया होगा या फिर स्पॉन्सर किया होगा। उसमें लाइक गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए उस हॉस्पिटल को। सब ने अपने बजट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से स्पॉन्सर किया है। वो भी काफ़ी अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा तभी हॉस्पिटल ने अपना आउट ऑफ द जोन जाके पैसे लगाए होंगे। ऐसे लाइक प्रॉपर डिपेंड करता है कि आप अपना बजट भी सोच समझ के खर्च करोगे तो और ही अच्छी से अच्छी चीज़ पे ही खर्च करोगे जब आपके पास लिमिटेड पैसे हो तो। So that was the major reason, or that is the major reason till now. Moving on to the second point, which is vacancy for their own nurses. तो यहाँ पे भी लोग नर्सिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ लोग नर्सिंग नहीं करते। एंड यहाँ पे BSc नर्सिंग 3 इयर्स का है एंड काफ़ी अच्छी उनकी जो भी स्किल सेटअप होता है, उनकी पोस्टिंग ही बेसिकली NHS के हॉस्पिटल्स में होती है ताकि दे कैन अंडरस्टैंड हाउ द वर्क इज़, कैसे NHS के सिस्टम्स चलते हैं, और वो उस चीज़ को लेके और क्लिनिकली जो ट्रेनिंग हो रही है और फैमिलियर हो जाए, सो दैट वंस दे विल बिकम अ फुली रजिस्टर्ड नर्स। उन्हें पता हो, कहीं ना कहीं सीखता हर बंदा हर दिन है, हर टाइम है, बट एक फैमिलियर हो जाते हो आपकी, ऐसे काम होता है। तो उनकी भी क्लिनिकल पोस्टिंग हो रही है। एंड व्हेन वी गेट द टाइम टू इंटरेक्ट देन आई केम टू नो, और ये बहुत लोगों से भी मुझे पता चला कि दे डोंट इवन हैव वैकेंसी और इवन हैव द बजट टू रिक्रूट देयर ओन पास आउट नर्सेज। तो जो यहाँ के कॉलेज में पढ़ के भी लाइक नर्सिंग करके कंप्लीट करके भी बैठा है, उनके लिए भी अभी वैकेंसी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी नर्सिंग कंप्लीट हो गई है एंड उनका लोन रीपे करने का टाइम आ गया है, जो भी स्टूडेंट लोन होता है, और उनके पास जॉब नहीं है, लाइक स्पेसिफिक नर्सिंग की जॉब नहीं है ताकि वो लोन रीपे कर पाएँ या फिर ताकि वो अपनी जॉब ले पाएँ। एंड दैट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। जब आप किसी कंट्री में रहते हो, वहाँ पे पढ़ रहे हो, वहाँ पे लोन लेके इस आस में पढ़ रहे हो कि जब मेरी जॉब लगेगी तब मैं पे करूँगा या करूँगी, एंड फिर यू डोंट हैव जॉब,
तो कहीं ना कहीं नाउ दे विल स्टार्ट प्रियोरिटाइजिंग देयर ओन नर्सेज, नॉट बिकॉज कि ऐसा कोई किसी के साथ रूडनेस का बिहेव कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, दे विल प्रियोरिटाइज देयर ओन नर्सेज बिकॉज उन लोगों ने इधर पे ही मेहनत की है, इधर पे ही फीस दी है सारी चीज़ें, एंड कहीं ना कहीं उनका राइट बनता है कि उनको ऑब्वियसली जॉब सिक्योर करें और मिले। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, व्हेन आई गेट द टाइम टू इंटरेक्ट विद देम, दे टोल्ड मी कि दे डोंट इवन हैव जॉब, और उनका अगस्त सितंबर में 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे नर्सिंग के, एंड दे हैव टू रीपे द स्टूडेंट लोन। तो वो भी क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट अपने खुद के ही लाइक उस पर लोन लेके, अपना स्टूडेंट लोन लेके ही पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इंडिया की तरह नहीं है कि हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं और वो सारा अपनी सेविंग्स लगा के हमें पढ़ाते हैं ताकि हमें कोई लोन पे ना करना पड़े, तो विच इज़ अ ब्लेसिंग। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा कि किसी की फुल्ली फीस पेड बाय देयर पेरेंट्स, दे हैव टू like do their own student loan and they have to repay on their own, and for that they need a job। तो अगर आप सोचो कि वो यहाँ पे जो लोग हैं ऑलरेडी पास आउट, उन्हीं नर्सेज को भी प्रॉपरली जॉब नहीं मिल पाई है, और ऐसा नहीं है कि वो अगेन हम शॉर्ट स्टाफ नहीं है, दे डोंट हैव बजट इन ऑर्डर टू पे एज अ मंथली सैलरी फॉर दीज नर्सेज। तो वो भी है, वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी वार्ड में 8 नर्सेज की ज़रूरत है तो 10 नर्सेज नहीं रख सकते, यू हैव टू आंसर टू हायर अथॉरिटीज़ कि हम 10 नर्सेज का क्या कर रहे हैं जब हमारे पास 8 की नीड है। तो एक मेजर रीज़न ये भी होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे रीज़न हैं कि ऑब्वियसली बजट का रीज़न है, दे वांट टू प्रायोरिटाइज देयर ओन नर्सेज हु हैव लाइक कंप्लीटेड देयर डिग्री फ्रॉम देयर ओन कॉलेज, फ्रॉम देयर ओन कंट्री, तो वो भी एक रीज़न है। थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड से कि स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़। सबसे पहली बात तो इसमें नर्सिस पे क्या इफ़ेक्ट होगा कि जो क्राइटेरिया पहले था 2023 तक, जब तक मैं आई थी, तो आपके पास अगर 6 मंथ्स भी एक्सपीरियंस है देन यू आर अ कंसीडरेबल कैंडिडेट इन ऑर्डर टू अप्लाई हेयर। बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है, पीपल केम टू नो अबाउट ऑप्शंस, और तब भी कंपटीशन था ऑब्वियसली, अब भी होगा, अब थोड़ा ज़्यादा होगा, और सबको पता चला है कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है एक्सेप्ट फॉर लाइक गोइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। तो उसके साथ साथ एक लाइक कंपटीशन में जब आप पार्ट बनते हो तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्किलफुल कैंडिडेट होगा, कोई बहुत ज़्यादा नॉन स्किलफुल कैंडिडेट होगा। जब हम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं देन दे डोंट जज यू ऑन बेसिस ऑफ क्लिनिकल स्किल्स, क्योंकि आपको एग्ज़ाम ऑन द like at the end of the day you have to clear the exam, you have to clear the clinical skill test according to AIMS। but यहाँ पे ऐसा एज सच नहीं था कि आपको एग्ज़ाम बहुत तगड़ा क्लियर करना है। CBT इज़ अ लाइक मॉडरेट लेवल ऑफ एग्ज़ाम आई वुड से, एंड नॉर्सेट इज़ वेरी हाई लेवल ऑफ एग्ज़ाम दैट इंक्लूड्स लाइक ऑल द एकेडमिक सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू स्टडी। बट देन अगर मैं हाइपोथेटिकली भी सोचूं, स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी को माइंड में रखते हुए फॉर नर्सेज कैसे इफेक्ट करेगा, द क्राइटेरिया माइट चेंज कि जो भी स्किलफुल होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। कम्युनिकेशन, योर कम्युनिकेशन विल मैटर अ लॉट। कम्युनिकेशन जिसका अच्छा होगा, लैंग्वेज टेस्ट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लाइक कुछ हायर ग्रेड्स वो कर सकते हैं। पहले फॉर एग्जांपल किसी में B एक्सेप्ट कर रहे थे तो उसमें A हो सकता है, A+ हो सकता है, कुछ भी ऐसा चेंजेस डिपेंड करता है। क्या पता ना भी हो कोई भी चेंजेस, या क्या पता कि मेजर चेंजेस हो जाएं। तो क्राइटेरिया क्या आएगा अगर बजट आ भी जाता है यहाँ पे NHS के पास रिक्रूट करने के लिए इंटरनेशनल नर्सेज, तो क्राइटेरिया क्या आएगा, किसको प्रायोरिटी मिलेगी, किस बेसिस पे मिलेगी, या फिर जो सेम क्राइटेरिया 2023 में था, 2022 में था, 2024 रिक्रूटमेंट स्टॉप होने तक था, या फिर वैसा रहेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जब आपके पास पूरी पॉलिसीज़ रिफॉर्म होके आती हैं या फिर सेम रहती हैं, तो आपको ये आंसर तभी कोई कर सकता है कि क्राइटेरिया चेंज होगा या क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा, जब वो आपके हैंड में एक हार्ड डॉक्यूमेंट की तरह आ जाता है कि ये स्टैम्प लग गया, ये फॉलो ही होना है। फॉर नाउ, एज इफ़ नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी क्राइटेरिया प्रॉपरली चेंज हुआ है, बट सब लोग अज्यूम ही कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे बैठ के आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता सकती हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा जो सेम था वैसा ही रह सकता है। क्योंकि जब मैं आई थी तो मैंने पहले भी बताया हॉस्की के मैंने 10 स्टेशंस दिए थे, एंड मेरे से पहले जो लोग आए थे उनने 6 स्टेशंस दिए थे, फिर वो 8 हुए, फिर एंडिंग तक आते आते 10 हो गए। अब या तो वो स्टेशन फॉर एग्जांपल सेम रह सकते हैं आने वाले टाइम में, या फिर 14 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो क्या चेंजेस आते हैं, स्लाइड चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे जब आपकी
इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में थोड़ा सा चेंजेस आता है, तो नर्सेज़ के लिए क्या इम्पैक्ट आएगा वो अभी तक वेरीफाइड नहीं है, ना अभी कुछ ऐसा रिफॉर्म हुआ है, ना ऐसी कोई बात हुई है. बट आई थिंक थिंग्स माइट गेट लिटिल बिट हार्ड, नॉट हार्ड इन द सेंस कि आप अचीव नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा टफ होने वाला नहीं है. यू हैव टू इवॉल्व योर कम्युनिकेशन, यू हैव टू इवॉल्व योर स्किल्स, यू हैव टू इवॉल्व ओवरऑल नॉलेज, क्योंकि जब आप कंट्री चेंज करते हो तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करके उसे अडेप्ट करना आपको पड़ेगा. सो दैट वाज द मेन 3 पॉइंट आई थिंक कि जो बजट इश्यूज़ हैं वो अभी तक भी बजट इश्यूज़ है ही, और दे विल प्रायोरिटाइज देयर ओन नर्सेज, एंड इन द एंड आई वुड से कि थोड़ा बहुत क्राइटेरिया में चेंज आएगा. हाइपोथेटिकली भी मैं सोच रही हूँ, बट क्राइटेरिया विल चेंज लिटिल बिट, एंड एज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट भी, एज ऑफ ऑस्की टेस्ट भी, और एज ऑफ कम्युनिकेशन भी देखते हैं उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या पता ना भी हो, but let's see. And moving on to the ending part of this video, I have selected 4-5 questions to answer जो मेरे DMs में, जो comment section में बहुत पूछे जाते हैं. Number 1 question is, I have literally written it down, when will the recruitment start? तो एक बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि अभी रिक्रूटमेंट बंद होगी है, 2026 में स्टार्ट होगी, या 27, 28 में, 29 में पास होऊंगा तब स्टार्ट होगी. तो आई कैन नॉट इवन प्रिडिक्ट टुमारो, क्या पता कल ही रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाए, और क्या पता 6 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो, या फिर क्या पता रात को ही रिक्रूटमेंट शुरू कर दे, एकदम से डिसीजन आ जाए, मैजिकल डिसीजन कि रिक्रूटमेंट हैज़ ओपन. बट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर कि अगर 2029 में तो मुझे ही नहीं पता कि मैं ज़िंदा होंगी भी कि नहीं. तो आई डोंट नो रिक्रूटमेंट कब ओपन होगी, नो बडी नोज़ अबाउट इट, नो एजेंसीज नो अबाउट इट, इवन द पीपल वर्किंग इन NHS डजंट नो अबाउट इट, एंड it's all in hands of government, it's all in hands of the budget, it's all in hands of NHS, it depends. तो इसका आंसर अगर आपको कोई कह रहा है मेरे पास है, आप मुझे 25,000 रुपये दो, मैं तेरी रिक्रूटमेंट कराऊंगा, डोंट फॉल इन दोज ट्रैप्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. जब तक अगर कोई भी न्यूज़ आएगी, ऑब्वियसली बहुत सारे यूट्यूबर्स को आप देखते हो, उनके पास सबसे पहले न्यूज़ आती है तो वो शेयर करेंगे ही करेंगे. तो नो बडी नोज़ अबाउट इट कि 2029 या 2026 में रिक्रूटमेंट ओपन होगी, कभी भी हो सकती है, या फिर 1 भी साल लगता है या 6 महीने, इट डिपेंड्स. Moving on to the next question, what should we do next? Like बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं तो इसी के मैं OET करके रख लेता हूँ सेफ़र साइड पे, या रख लेती हूँ एंड तब उससे फ़ायदा रहेगा मुझे आगे से आगे एक स्टेप. आई वुड से कि जब तक आपके पास ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ रही, अगर आप UK ही आना चाहते हो तो OET करके रख के, इट हैज़ वैलिडिटी ऑफ 2 years, इट इज़ गोइंग टू बी योर डिसीजन. आई डोंट नो व्हाट शुड आई से टू यू कि तुम करो या मत करो. एंड अगर हम बात करें कि आप OET के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ अप्रोच करना चाहते हो, 110% गो फॉर इट. व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट? अप्लाई फॉर डिफरेंट कंट्रीज़. डोंट लाइक ट्रैप योर सेल्फ इनसाइड अ बबल कि मुझे UK ही जाना है. नर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ ग्रेट स्कोप इन डिफरेंट फील्ड्स. तो आप ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर सकते हो, सिंगापुर ट्राई करो, मॉरिशस ट्राई करो, या दुबई ट्राई करो. बहुत सारी कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, जहाँ भी आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है, वेयर एवर यू आर गेटिंग द चांस, डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ इन अ बबल कि मैं सिर्फ यहीं ही जाना चाहता हूँ. यू हैव टू टेक अ चांस, यू हैव टू टेक अ रिस्क कि आप दूसरी कंट्रीज़ में जाओ और देखो, फिगर आउट करो. आपके पास कम से कम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होगा. अगर आप कभी अपनी कंट्री चेंज करना भी चाहते हो, एटलीस्ट आपके पास 1-2 साल का भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होगा ना, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आप एक सेफर साइड पे होगे कि मैं अप्लाई तो कर सकता हूँ, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट आई वुड से just go for it, risk it, because if you want to work abroad, you have to have those days where you have to be patient, you have to be confident, and you should have great communication skills, and you have to take the risk in order to evolve in life. तो सिर्फ एक कंट्री को रेस्ट्रिक्ट करके मत बैठो कि यहीं जाना है. try for different countries. And when I say that, a lot of people आस्क कि गाइड कर दो. यहाँ पे जितने भी जो भी वीडियो बना रहा है या कोई भी वीडियो बना रहा है, आई डोंट नो, आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ. तो अगर मैं गाइड करने की बात करूँ, आई नो अबाउट 1 कंट्री कि UK का कैसे क्या है, और गाइडेंस आई डोंट इन्वॉल्व इन दैट डिपार्टमेंट. दैट इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट डिपार्टमेंट कि गाइडेंस कैसे होती है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, ये सब आई डोंट इन्वॉल्व ऑन दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेज या दोज काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स, वॉट एवर. सो यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सी एजेंसी है
कौन सी एजेंसी आपको अच्छे से गाइड कर सकती है थ्रू आउट योर डॉक्यूमेंट्स, थ्रू आउट योर पोर्टफोलियो, थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस, वेयर यू कैन ट्रस्ट एंड इन्वेस्ट लिटिल बिट ऑफ योर मनी इन ऑर्डर टू सिक्योर योर फ्यूचर। अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल आप कनाडा का ट्राई कर रहे हो, देन यू हैव टू, मैंने कनाडा का जो भी प्रोसेस सर्च किया है, यू हैव टू इन्वेस्ट लिटिल बिट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू सिक्योर अ जॉब और लाइक क्रैक एंड क्लैक्स इन कनाडा। तो वो थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट शुरू में होती है, आपको करनी पड़ेगी अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो। आप 2-3 महीने, 6 महीने, 1 साल में अपनी वो चीज़, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने यूटिलाइज़ की है उस प्रोसेस के थ्रू, वो आप बैलेंस कर लोगे, बट आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। कोई भी चीज़ इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल गेट इट इन फ्री, इट कम्स विद अ कॉस्ट। यूके ऑल्सो कम्स विद अ कॉस्ट कि आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। वैसे ही अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो, यू नीड प्रॉपर एजेंसी, यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस इन ऑर्डर टू फॉलो द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का भी बहुत सारा काम होता है, वो यहाँ पे बैठ के मैं आपको नहीं बता सकती। इंडिविजुअल के लिए आपको 110% यू हैव टू कंसल्ट एजेंसी, और या फिर जो भी प्रोसेस होता है जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो उसके लिए। आई थिंक दैट्स इट, दैट वाज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कि किसी को पता नहीं है रिक्रूटमेंट कब ओपन होगी, और गाइडेंस के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट व्हाट आई हैव जस्ट सेड लाइक 20 seconds before. And if you still have any question, rather than going in my DMs, और DMs में ऐसा नहीं है, मैं पहले बहुत रिप्लाई करती थी DMs को, बट आई हैव टू स्टॉप रिप्लाइंग टू DMs, देन दे स्टार्ट आस्किंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल क्वेश्चन। मैं कौन सी सिटी से हूँ, मैं कहाँ पे रहती हूँ, और मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है कि नहीं। एंड एक को मैंने लिटरली रिप्लाई किया था, एंड ही स्टार्टेड आस्किंग अबाउट कि आप इंडिया में कहाँ से हो, कौन सी सिटी में रहते हो, कौन से स्टेट से हो, एंड आई हैव टू रेस्ट्रिक्ट हिम और हर बिकॉज आई डोंट वांट टू आंसर पर्सनल क्वेश्चंस। एंड फिर वो बहुत ज़्यादा लोग पर्सनल सवाल पूछने लगते हैं, रोज़ ही पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड मैसेज करते हैं, विच I find really hard to answer. I'm not being mean or showing some kind of attitude. It is what it is. So I have to stop replying to DMs. I would highly suggest कि अगर आपको कोई भी question है, I always reply to comment section, in the comment section. So please leave your queries in the comment section. जब आप कोई curiosity से question पूछते हो, तो क्या पता वही question 15 लोगों के और दिमाग में चल रहा हो, when I reply to you 15 other people gets the answer, they can read it in the comment section rather than going in DMs and asking the same question. And it somehow helps me also with my engagement on YouTube. So that's that, and I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. If you do not forget to share, subscribe and like my channel. Thank you for watching guys. Bye. See you in the next one. Bye.